खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम और मानसेरा में बारिश बर्फबारी मुतवक्के। एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बोनीर, बाजोर, मोहम्मद और खैबर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह में कमी। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 भी गुजरा से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोटरी तक शदीद धुंध के बायस बंद। £190 मिलियन केस में बानी PTI और अहलिया को सजा। एहतसाब अदालत ने बानी को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। बानी PTI पर 10 लाख और अहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बुशरा बीबी अडियाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल। मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। जरूरी सामान भी बैरक में पहुंचा दिया गया। बानी PTI करप्शन में मुलविस पाए गए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया बानी PTI को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी पर हर जुर्म मावनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तेगाज़ा की शहादतों को झुटला नहीं सके। अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है। जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले को चंद रोज में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पैसा सुप्रीम कोर्ट को में आया। बानी PTI और अहलिया का क्या ताल्लुक है। सेनेटर शबरी फराज कहते हैं अलकादर ट्रस्ट से बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है। इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। मीडिया पे मुखातब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज़ इन्फ्रेंस लेती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी। उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। कब तक हम मुजरिमान को माफ़ करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले 190 मिलियन पाउंड में सज़ा यकीनी थी। शवाहिद बहुत मजबूत थे। सेनेटर तलाल चौधरी बोले बगावत हो या करप्शन किसी भी शख्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। आज मुल्क की तारीख की बड़ी चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब के मुखालफिन पर नाम लिए बगैर तनकीद कहती हैं मुझे मेरे वालिद और पार्टी के लोगों को चोर कहा गया। दूसरों को चोर कहने वाला पहला वज़ीर आज़म बना जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। मजीद कहा मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी भी हथियार उठाने का नहीं कहूँगी। ये भी कहा दिल चाहता है कि बच्चों के हाथों में लैपटॉप दूँ, कीलों वाले डंडे ना दूँ। बानी PTI को अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। वो रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। बानी की हकीकत अयां हो गई। वो कॉरपोरेट क्रिमिनल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले बानी ने अपने मुखालफिन को चोर कहा। मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी है। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जियोचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। EO-1 खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मदद देगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पूरी कौम के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है।
FIA ने मराकश कश्ती हादसे की 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरांवाला सर्कल में 1 जबकि गुजरात सर्कल में 2 मुकदमा दर्ज। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी महर, अबू बकर, इरफान फारूक, आतिफ शहजाद और जुल्फ़िकार शामिल। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। मराकश में कायम मुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने कहा, मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सफारतखानों में FIA अफसरान की तैनात करने का फैसला। यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA की 65 अफसरान और मुलाजमीन ब्लैक लिस्ट करार। ब्लैक लिस्ट अफसरान और मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी। ब्लैक लिस्ट होने वालों में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर शामिल। फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खारिज हलाक, 1 गिरफ्तार, गोलियां और हथियार बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले में खारिज सरगना अब्दुल्ला उर्फ तराब शामिल। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलविस थे। इलाके में दीगर खारिज की तलाश के लिए सैनिटाइज्ड ऑपरेशन। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास, इलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सेशन जज आज़म खान और इनाम अमीन मिनहास नामजद। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ रेकी, मोहम्मद अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल की मंजूरी। हमेशा मुत्तहद होकर कौमें बनती हैं। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी सफाकत पर फख्र है। अपनी सफाकत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रवां माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5, जबकि अमेरिका की मुआशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान है। तेल और गैस के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार। वजारत तवानाई ने स्विस सदरन और नॉर्दर्न की इजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियों को 35% गैस निजी कंपनियों को बेचने का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। SIFC की कोशिशों से पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की गई। पहले 100 मिलियन क्यूबिक फीट थर्ड पार्टी के जरिए फरोख्त होगी। कराची में बच्चों के लापता होने के वाकयात में इजाफा। 16 रोज के दौरान 40 वाकयात रिपोर्ट। पुरअसरार तौर पर लापता 29 बच्चे बाजियाब हुए या वापस लौट आए। लापता होने वाले 11 बच्चों का ताहाल सुराग ना मिल सका। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 18 साल तक हैं।